नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एसआर वीडियोस पे। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम सुनते हैं डिस्क्लेमर। दिस वीडियो इज मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। द इंटेंशन ऑफ वीडियो इज नॉट टू हर्ट एनी पर्सन, कम्युनिटी और एनी रिलीजन। सो इफ एनीथिंग शोन इन दिस वीडियो रिलेट्स टू एनी पर्सन, दैट इज ओनली ए कोइंसिडेंस। सो डोंट टेक इट सीरियसली, जस्ट एंजॉय इट। तो आज हमारे साथ वीडियो मौजूद है हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी। 2014 के चुनाव से पहले हमारे देश में किसानों को खाद के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था, कितनी बुरी सिचुएशन थी, कुछ बताइए आप। क्या हाल था। रात रात भर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था। क्या ये सच नहीं है? एकदम सच है, 100% सच है। लेकिन लाइनें तो आजू लगी हैं, लोग रात रात भर बैठे हैं खाद के लाएं। भी खाद के लिए कुछ भी करने को आमादा किसान उसके लिए घंटों लाइन में लगे रह रहे हैं। 3 बजे से लगे हैं लाइन में, सब लोग भूखे प्यासे, न सो पाए ढंग से। 3 बजे जाना है। 1 बजे से खड़ी हुई हूँ, तब भी डीएपी नहीं मुझे मिल रही। किसान परेशान है, क्या करे। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस दौरान की प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। कई स्थानों पर यूरिया के लिए किसानों को लाठीचार्ज की खबरें आमतौर पर आती रहती थी। अरे सर जी, लाठीचार्ज भी हो रहा है, वो भी चल ही रहा है। डीएपी खाद के लिए कुछ भी करने को आमादा किसान उसकी यूरिया की जमकर के काला बाजारी होती थी कि नहीं होती थी? किसानों का कहना है कि बाजार में डीएपी की काला बाजारी हो रही है। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि डीएपी की शॉर्टेज है, तो किसान को बाजार में उसकी काला बाजारी चल रही है। 1350 रुपए की डीएपी जो किसान को मिलनी चाहिए थी, वो आज 1800 और 2000 रुपए मिल रही है। किसान की फसल खाद की किल्लत में बर्बाद हो जाती थी। फसल बर्बाद हो जाती थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनकी फसल चौपट होने की कगार पर है। हालांकि ये समस्या आज भी चली रही है किसानों को। लेकिन इन लोगों का दिल नहीं पसीजता था। दिल तो सर जी आपका भी नहीं पसीज रहा है। अच्छा हाँ, हो सकता है सर्दी की वजह से ना पसीज पा रहा हो, अभी मौसम सर्दी का हो गया ना थोड़ा सा, तो ऐसे में कहां पसीजेगा। क्या ये किसानों पर जुल्म नहीं था, अत्याचार नहीं था? अगर किसानों के दुख दर्द, उनकी तकलीफों के प्रति जरा भी संवेदना होती तो यूरिया की दिक्कत होती ही नहीं। वैसे यही बात तो हम कह रहे कि अगर किसानों के दुख दर्द और डीएपी खाद के प्रति जरा सी भी संवेदना होती आज की सरकार में, तो ये दिक्कत होती नहीं। हमने ऐसा क्या किया कि सारी परेशानी खत्म हो गई है? आज यूरिया की किल्लत की खबरें नहीं आती। खबरें आ रही हैं सर जी। आप, मुझे लग रहा है आपकी शायद टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया होगा। वो जो आपके जो पीएसओज रहते हैं ना, उनको बोलो रिचार्ज करवाएं, तभी तो पता चलेगा कि क्या चल रहा है देश में। यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती। लाठी? इस सर्द भरी मौसम में पुलिस की लाठियां खा रहे ये लोग और भीड़ की भगदड़ से भीड़ फारबिसगंज के नरपतगंज इलाके की है, जहां किसान खाद के इंतजार में सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने स्थिति को बेकाबू होता देख लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। खूब सुना था, बड़ा अच्छा नाम, लोगों को भी लग रहा था कि चलो यार अब फालतू की दुनिया के टैक्सों का झंझट खत्म, अब एक देश है एक टैक्स है, एक ही टैक्स भरेंगे, जीएसटी बाद बाकी सब खत्म। लेकिन है क्या, चल कुछ ऐसा रहा है। पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है, फिर रोड डेवलपमेंट सेस भी आपसे लेती है, अब आप मोटर इंश्योरेंस भी कराएंगे गाड़ी का तो उस पर भी जीएसटी लेती है, और उसके बाद आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और वैट लेती है, और अंत में जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएंगे तो टोल टैक्स के नाम पर जनता से पैसा वसूलती है। दैट इज मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट्स। इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं सर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश की आज जो बनती जा रही है आम आदमी के लिए, वो है टोल टैक्स। सांसद और मंत्री को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, हमें छूट है टोल टैक्स से, लेकिन इस देश के आम आदमी को हर जगह टोल टैक्स देना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पे 2 रुपए प्रति किलोमीटर का टोल टैक्स इस देश के आम आदमी को भरना। आदमी परेशान है टैक्स भर भर के। इतने टैक्स तो यार अंग्रेजों ने भी नहीं लगाए थे जितने आजकल चल रहे हैं। साला खाने की चीज लेने जाओ ना तो 12% जीएसटी,
कुछ ऐसी चीजें भी हैं खाने वाली जिन पे 18% जीएसटी है, और सोना चांदी लेने जाओ तो 3% जीएसटी। मतलब जो चीज रिक्वायरमेंट है गरीब आदमी की, खाना पीना, जो गरीब आदमी की रिक्वायरमेंट है, जो आदमी बाहर रह रहे हैं, इतनी सारी जनसंख्या है, इतने सारे गरीब लोग हैं जो बेचारे बाहर पड़े हुए हैं, उन्हें आटा दाल सब कुछ खरीद के लेना पड़ता है, तेल सब कुछ एवरीथिंग। और वहीं जो सोना चांदी खरीद रहे हैं, जिनके पास हीरे जवाहरात और सोना खरीदने के लिए दाम है, मतलब जो बहुत रईस लोग हैं, उन्हें 3% जीएसटी पे करनी है बस। धन्य भैया सरकारें, मिडिल क्लास आदमी को इतनी बुरी तरह चूस के रखा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे भैया, ये आपकी संसद में बैठे ही लोग कह रहे हैं। दुख की बात नहीं है that Indians are paying more through income tax than corporations are paying through corporation tax. Is it not sad? Is it not sad that this government gives corporate tax cuts and this government gives no tax relief to the middle class? कहीं दुनिया में कहीं आपने सुना है कि एक टाइम पे मल्टीपल टैक्स रिजीम्स? आपको ये वाला टैक्स चाहिए या ये वाला टैक्स चाहिए? इस साल ये वाला टैक्स दे सकते हो, अगले साल वो टैक्स रिजीम दे सकते हो, कभी ये कहीं भी नहीं है। इन नो कंट्री दे आर मल्टीपल टैक्स रिजीम। खैर छोड़ो हमारी बात को महाराज जी गंभीरता से न लियो। आजकल बड़ी समस्या है महाराज, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है ना, उस पर भी कई लोगों की खतरा मंडरा रहा है, तो कृपया बनाए रखियो महाराज।